हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन teachword.com। तो मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों। और साथ ही में गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स और सरकारी योजना से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिलता रहता है। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे टीम के साथ जरूर जुड़े और जानकारी लेते रहें। तो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर और जानते हैं आज की नई अपडेट के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम मेमोरी टॉपिक का पूरा कंप्लीट क्लास करेंगे दोस्तों, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इंक्लूड किया हूँ। इसमें मेमोरी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। लगभग 200 से अधिक क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेना तो मेमोरी से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से बनेगा। इसमें सभी प्रकार के मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, तो आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और पहले प्रश्न कराने से पहले दोस्तों मैं एक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, जो मेमोरी का देखिए दोस्तों, ये मेमोरी का पूरा प्रकार है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जहाँ पर डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों का स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए पाए जाने वाला स्थान कंप्यूटर मेमोरी कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर का वह भाग है दोस्तों जिसमें डाटा को प्रोग्राम स्थायी रूप से स्टोर करना, अस्थायी रूप से स्टोर करना, जैसे जितने भी डेटा होते हैं उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी का होना आवश्यक है दोस्तों। तो कंप्यूटर मेमोरी का एक अभिन्न एवं आवश्यक अंग है। यानी कि जो मेमोरी है वो कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक अंग है दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी का वर्गीकरण। कंप्यूटर मेमोरी का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? एक प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। इसे प्राइमरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं और इसे द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी या सहायक इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं दोस्तों, और इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। देख लीजिए, प्राथमिक मेमोरी इसी को प्राइमरी या मुख्य या मेन मेमोरी कहते हैं, और द्वितीयक मेमोरी को सेकेंडरी, सहायक या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2 भागों में, प्राथमिक और द्वितीयक, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। जो प्राथमिक मेमोरी होता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला स्थायी मेमोरी और दूसरा अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी नॉन वोलेटाइल और अस्थायी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी। तो स्थायी मेमोरी को देखते हैं दोस्तों। स्थायी मेमोरी कौन कौन से हैं? स्थायी मेमोरी रोम, प्रॉम यानी कि रोम, प्रॉम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम या फिर यूवीईपीरोम, ये हमारा स्थायी मेमोरी है। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। और प्राथमिक मेमोरी को 2 भागों में डिवाइड किए गए दोस्तों, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो हम स्थायी मेमोरी को देख रहे हैं। स्थायी मेमोरी में कौन कौन से आएगा? रोम, प्रॉम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम और यूवीईपीरोम, ये हमारा स्थायी मेमोरी है। और अस्थायी मेमोरी में कौन कौन से आएगा? अस्थायी मेमोरी यानी कि वोलेटाइल, रजिस्टर, कैश, रैम। रजिस्टर, कैश, रैम, ये तीनों दोस्तों स्थायी मेमोरी आएगा। सॉरी दोस्तों, अस्थायी मेमोरी में आएगा। स्थायी मेमोरी में ये आएगा और अस्थायी मेमोरी में रजिस्टर, कैश, रैम। ठीक दोस्तों, और रैम का भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं रैम? डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, यानी कि डी रैम और एस रैम। फिर से देख लेते हैं। प्राइमरी या मुख्य मेमोरी, इसको 2 भाग में डिवाइड किए गए हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी मेमोरी को रोम, प्रॉम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम और ईपीरोम। और उसके बाद आता है अस्थायी मेमोरी, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। अस्थायी मेमोरी को रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी और रैम। तो रैम को भी 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। ये हमारा प्राथमिक मेमोरी खत्म हो गया दोस्तों। अब चलते हैं द्वितीयक यानी कि सहायक मेमोरी। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक क्रमानुसार मेमोरी और एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। क्रमानुसार और डायरेक्ट एक्सेस, ये हमारा द्वितीयक मेमोरी यानी सहायक मेमोरी का 2 प्रकार होते हैं, एक क्रमानुसार और दूसरा डायरेक्ट। तो क्रमानुसार मेमोरी कौन कौन सी हैं?
मैग्नेटिक टेप है दोस्तों, इसको हम क्रम से इसमें हम जो डेटा होते हैं उसे रीड राइट कर सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, हम उसमें कहीं पर भी जा करके जो डेटा को हम देख सकते हैं, इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो क्रमानुसार मेमोरी केवल एक ही है दोस्तों, मैग्नेटिक टेप। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी इसके 3 भाग में डिवाइड किया गया, यानी कि बहुत सारे डिवाइड किए गए हैं डायरेक्ट एक्सेस। कौन कौन से कर सकते हैं देखिए, हमको केवल एक याद रखना है दोस्तों, मैग्नेटिक टेप। ये क्रमानुसार मेमोरी है, चाहे कितना भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे हम उसको राइट आंसर दे सकते हैं। जैसे कि पूछेगा दोस्तों डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कौन सा है, उसमें से एक देगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन देगा, लेकिन इसमें एक मैग्नेटिक टेप देगा। हमें केवल एक ही टॉपिक को याद रखना है दोस्तों, मैग्नेटिक टेप को। उसके बाद हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जो क्रमानुसार मेमोरी है वो केवल एक ही है, मैग्नेटिक टेप। और जो डायरेक्ट एक्सेस है वो बहुत सारे हैं, चुंबकीय डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क, विनचेस्टर डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CD-ROM, CDR, CDRW, DVD, VRD, HVD, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड और सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। ठीक दोस्तों, अब चलते हम अपने प्रश्न की ओर। देखिए, भंडारण माध्यम CD का सूचना को पढ़ने व लिखने की उपयोग करता है। भंडारण माध्यम यानी कि दोस्तों स्टोरेज मीडिया CD सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने में कौन उपयोग करता है? मैग्नेटिक डाटा, लाल रंग लेजर बीम, चुंबकीय ट्रिप्स या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का लेजर बीम। जो CD में जो सूचना होते हैं दोस्तों उसको पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। एक छोटा सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डाटा जैसे गाना, टेक्स्ट या ग्राफिक्स इमेज डिजिटली इनकोड किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फाइल सर्वर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD। CPU एवं बाह्य मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को क्या कहते हैं? IO साइकिल, डाटा यूनिट, बस साइकिल या B नोट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बस साइकिल कहते हैं। निम्न में से अलग कौन है? CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, CD डिस्क या बायोस। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बायोस जो है ये तीनों से अलग हैं। अगले देखते हैं, CPU के द्वारा संशोधित किए जा रहे प्रोग्राम एवं डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है? मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्रोम या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल मेमोरी का उपयोग किया जाता है। CD-ROM क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो CD-ROM दोस्तों एक कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, इनमें से कोई नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? डिलीट फाइल रिसाइकल बिन में स्टोर हो सकती हैं, ये सही है। और फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे पर डिस्क में फ्री स्पेस स्टोर कर सकती हैं, ये गलत है दोस्तों। किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ या पैसेज रीस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल बंद ना हो, ये भी सही है। या फिर उपयुक्त से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क में होता है सिर्फ सर्कुलर ट्रैक्स, सिर्फ सेक्टर, ए और बी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक और सेक्टर दोनों ही उपस्थित होते हैं। ट्रैक और सेक्टर दोनों ही उपस्थित होते हैं फ्लॉपी डिस्क में, ये याद रखना है दोस्तों। अगला देखते हैं, एक हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होता है, यानी कि एक हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होता है जो पुनः खाली स्थान में उप विभाजित होता है। क्लस्टर, सेक्टर, वेक्टर या हेडर। तो ये सेक्टर में विभाजित होता है। देखिए दोस्तों, एक जो हार्ड डिस्क होता है वो सबसे पहले एक ट्रैक में विभाजित होता है, उसके बाद एक सेक्टर में विभाजित किया जाता है। अगला देखते हैं, वीडियो और मूवी जैसे बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर क्या फाइल इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस को उपयोग किया जाता है? CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, DVD का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। आप देख लीजिएगा, DVD की भंडारण क्षमता 4.7 GB से लेकर 8.7 GB तक होता है। जो DVD की स्टोरेज क्षमता होती है दोस्तों वो 4.7 से लेकर 8.7 तक होता है। और CD की स्टोरेज क्षमता 700 MB होती है, यानी जो CD होती है दोस्तों उसके स्टोरेज क्षमता 700 MB होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती हैं। लेकिन DVD का 4 GB से लेकर 8 GB तक हो सकता है। अगला देखते हैं, DVD की संग्रहण की क्षमता होती है
सीडी से ज़्यादा, सीडी से कम, सीडी के समान या इनमें से कोई नहीं। तो डीवीडी की क्षमता दोस्तों सीडी से ज़्यादा होती है। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग या रिपिंग। इसे बर्निंग कहते हैं। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग या रिपिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बर्निंग। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया प्रदान करता है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप या ब्लू रे डिस्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक टेप है दोस्तों, जो मीडिया यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस सूचित अनुक्रमित अधिगमन प्रदान करती हैं। अगला देखते हैं, एक कॉम्पैक्ट डिस्क खाली छंद प्रकार की डेटा को एक्सेस प्रदान करती हैं। अनुक्रमित, प्रत्यय, ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अनुक्रमित और प्रत्यक्ष यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से उनके डेटा एक्सेसिंग क्रियाविधि से संबंधित में असंगत विकल्प का पहचान करिए। रैम, हार्ड डिस्क, रोम, मैग्नेटिक टेप। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक टेप इनमें से अलग है। अलग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमिक डेटा एक्सेस डिवाइस है? रैम, हार्ड डिस्क, रोम, मैग्नेटिक टेप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक टेप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक टेप। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया अनुक्रमिक अभिगमन प्रदान करता है यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक टेप। केवल एक ही है दोस्तों मैग्नेटिक टेप जो सीक्वेंशियल एक्सेस यानी कि क्रमानुसार एक्सेस करता है, मैग्नेटिक टेप। बाकी जब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, ये तीनों डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी दोस्तों, केवल एक ही है मैग्नेटिक टेप जिसे हम सीक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक टेप। निम्न में से कौन सा भंडारण माध्य 25 GB या अधिक डेटा भंडारित कर सकता है? ब्लू रे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी या सीडी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ब्लू रे डिस्क जो हैं वो 25 GB से अधिक डेटा को स्टोर कर सकती हैं। देखिए ब्लू रे डिस्क है जो 25 GB से अधिक, और फ्लॉपी डिस्क दोस्तों इसकी भंडारण क्षमता 1.44 MB होता है, और डीवीडी की भंडारण क्षमता 4.7 से लेकर 8.7 GB तक, और सीडी के 700 से 750 MB तक हो सकते हैं दोस्तों। इसको याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, जो मेमोरी का जो टॉपिक है ना, उनमें से आप देख लेना 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, यानी कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देख लीजिएगा अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लिए तो। अगला देखते हैं, निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी अधिकतम होती है? DVD-RW, DVD-ROM या फिर ब्लू रे डिस्क या फिर DVD-RM। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्लू रे डिस्क। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती हैं। ये गलत है दोस्तों। डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है। हाँ, जो डीवीडी की मेमोरी होते हैं दोस्तों, स्टोरेज क्षमता वो सीडी से अधिक होती है। सीडी तथा डीवीडी की समान मेमोरी होती है। ये गलत या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो डीवीडी मेमोरी होती है वो सीडी से अधिक होती है। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती हैं। 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 या 1.44। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1.44 MB स्टोर कर सकती है। जो हाई डेंसिटी सी डबल साइडेड जो फ्लॉपी डिस्क होती हैं वो 1.44 MB स्टोर कर सकती हैं। अगला देखते हैं, मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? फ्लॉपी डिस्क 144 MB, CD 700 MB, DVD 4.7 GB, ब्लू रे डिस्क 25 GB। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो मानक भंडारण के अनुसार दोस्तों जो फ्लॉपी डिस्क है वो 144 MB नहीं स्टोर कर सकती। ये हमारा गलत आंसर है। ये बाकी सब सही है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है दोस्तों 1.44 MB होता है, इसमें 144 लिखाया गया है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता रखता है? DVD, CD, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क है दोस्तों जो सबसे कम क्षमता यानी कि स्टोरेज क्षमता होती है।
निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क की भंडारण क्षमता अधिकतम है? सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्लू रे डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल ड्राइव है? हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी या बी, सी दोनों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? फ्लैश मेमोरी, सीडी रोम, हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क? तो जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों वो हार्ड डिस्क ड्राइव है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि सबसे छोटे इकाई कौन सी है दोस्तों? तो सबसे छोटे इकाई याद रखना बीट है। सबसे छोटे इकाई बीट है। बीट के बाद आएगा निबल, निबल के बाद आएगा बाइट, बाइट के बाद आएगा टेराबाइट। यानी कि देख लीजिएगा यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, बीट, निबल, बाइट, टेराबाइट, ये हमारा सही क्रम है और ये तीनों गलत हैं। इसके बीच बीच में और आता है दोस्तों, उसको मैं बताऊंगा कि पूरा क्रमानुसार हम कैसे देख सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखते हैं, उस तेज गति मेमोरी का नाम बताइए जो मुख्य मेमोरी से अस्थायी तौर पर प्रोग्राम का एक भाग को संग्रहित करता है। सेकेंडरी मेमोरी, डबल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या कैश मेमोरी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद रजिस्टर मेमोरी, सॉरी दोस्तों देखिए, अगर ऑप्शन में रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी दे दिए गए हैं तो सबसे पहला आपका राइट आंसर होगा रजिस्टर मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी से ज़्यादा तीव्र रजिस्टर मेमोरी होता है, इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता हम रजिस्टर मेमोरी के देंगे। अगर ऑप्शन में रजिस्टर मेमोरी नहीं रहेगा तो कैश मेमोरी को हम टिक कर सकते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चा और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है? सीपीयू, मेमोरी, एएलयू या सीयू? तो देखिए दोस्तों, जितना भी जो डाटा होता है उसके भंडारण के लिए मेमोरी एक यूनिट है जो उसी में स्टोर किया जाता है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी। अगला देखते हैं, कंप्यूटर चिप किससे बना होता है? तो ये सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सिलिका है और ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन है, जिसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करते हैं उसे क्या कहता है? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या रजिस्टर? तो इसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस में डाटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता? सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडीआरडब्ल्यू, फ्लैश ड्राइव? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीडीआर में दोस्तों जो एक से अधिक बार लिखा नहीं जा सकता है। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप क्या है? सीडी, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी या फ्लॉपी डिस्क? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीडीआरडब्ल्यू। निम्न में से किस मीडिया पर उपयोगकर्ता डेटा स्टोर कर सकता है और उन्हें एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं? सीडीआर डिस्क, सीडीआरडब्ल्यू डिस्क या फिर जिप डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सीडीआरडब्ल्यू यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। इसे हम लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, यानी कि इसे हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सीडी में इंफॉर्मेशन को मिटाया जा सकता है तथा दोबारा लिखा जा सकता है? इसका राइट आंसर दोस्तों सीडीआरडब्ल्यू यानी कि सीडी रीड राइटेबल, ये हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क केवल एक ही बार रिकॉर्ड की जा सकती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीडीआर। खाली स्थान के उपयोग से डाटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता? सीडीआर या फिर सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडीआरडब्ल्यू या फिर फ्लैश ड्राइव? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीडीआर में एक से अधिक बार लिखा नहीं जा सकता। डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफी आदि कहाँ संक्षिप्त होते हैं? तो ये दोस्तों फाइल सर्वर में स्टोर होते हैं। अगला देखते हैं, सीडी में कौन सा तकनीक उपयोग होता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेजर या इलेक्ट्रोमैग्नेट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेजर। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? मैकेनिकल, लेजर, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेजर का उपयोग किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेजर या मैकेनिकल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल, सॉरी दोस्तों लेजर। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एक ही है, इसका आंसर एक ही है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरीके से घुमा घुमा कर पूछा गया है। तो हमें क्वेश्चन को जरूर एक से दो बार पढ़ लेना चाहिए ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ सकें
और हम राइट आंसर को टिक कर सकें। अगला देखते हैं, निम्न में से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला माध्यम कौन सा है? डीवीडी, पेन ड्राइव, सीडी या फ्लॉपी डिस्क? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेन ड्राइव है, जो अधिक हम स्टोरेज कर सकते हैं। बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम बताइए दोस्तों, यानी कि भंडारण क्षमता के अनुसार जो सही क्रम है उसे बताइए। एचवीडी, सीडी, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क? सीडी, एचवीडी, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क? सीडी, डीवीडी, एचवीडी या ब्लू रे डिस्क? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, सीडी। सीडी के बाद ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं डीवीडी, डीवीडी के बाद ब्लू रे डिस्क और ब्लू रे डिस्क के बाद एचवीडी। जो एचवीडी होते हैं दोस्तों वो बहुत सारे स्टोरेज कर सकते हैं, जिसका अंतिम पद्धति है स्टोरेज करने के लिए। इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम यानी कि डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता किसमें है? ब्लू रे, डीवीडी, डीवीडी रोम या डीवीडी रैम? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्लू रे डिस्क। एक डीवीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? तो एक डीवीडी की भंडारण क्षमता दोस्तों 4.7 जीबी से अधिक, यानी कि 4.7 से 8.7 के बीच होती हैं। निम्न में से किस भंडारण माध्यम में अधिकतम डाटा भंडारित की क्षमता है? एचवीडी, ब्लू रे डिस्क, डीवीडी या सीडी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एचवीडी। आधुनिक एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सी है? डिजिटल पेपर, मैग्नो ऑप्टिकल डिस्क, वार्म डिस्क या सीडी रोम? तो सीडी रोम जो है दोस्तों, जो आधुनिक में एक बार लिखने के लिए ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है। अगला देखते हैं, मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, इसे क्या कहते हैं? सिलेंडर, सरफेस, ट्रक या फिर क्लस्टर? तो इसे क्लस्टर कहते हैं। अगला देखते हैं, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है? रैम में रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में या प्राइमरी स्टोरेज में? तो यह सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी, हार्ड डिस्क, रैम, डीवीडी? तो रैम जो है दोस्तों ये प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। अगला देखते हैं, एक बाइट समान होता है? एक बाइट किसके समान होता है? 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 बिट का होता है, यानी कि 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है दोस्तों। 8 बिट बराबर 1 बाइट, देखिए 8 बिट बराबर 1 बाइट। अब इसे जस्ट उल्टा देखते हैं तो 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, यानी कि 1 बाइट बराबर 8 बिट और 8 बिट बराबर 8 बाइट। तो सबसे हमारा छोटे इकाई रहेगा बीट, यानी कि 1 बिट हमारा जो सबसे छोटी इकाई है। और उसके बाद देखते हैं 4 बिट, यानी कि 4 बिट बराबर 1 निबल। 4 बिट बराबर 1 निबल, और इसमें हम 8 बिट को निबल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 बिट बराबर 2 निबल आएगा, यानी कि 4 बिट बराबर 1 निबल हो रहा है तो 8 बिट बराबर 2 निबल होगा। और 16 बिट बराबर 2 बाइट। ठीक, तो समझ में आ रहा है ना? अच्छे से इसको याद रख लेना, समझ लेना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। 16 बिट बराबर 2 बाइट, यानी कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, तो 16 बिट बराबर कितने बाइट होगा? 2 बाइट होगा। ठीक, और 32 बिट बराबर कितना होगा? 4 बाइट होगा, यानी कि इसी को हम मल्टीपल करते जाएंगे। अगला देखते हैं, 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं? जो 1 बाइट होते हैं वो कितने बिट्स के बराबर होते हैं? अभी मैं बताएं दोस्तों, जो 1 बाइट होते हैं वो 8 बिट्स के बराबर होते हैं। 1 जीबी किसके बराबर होते हैं? 1024 टीबी, 1024 केबी, 1024 बाइट या 1024 एमबी? तो 1 जीबी बराबर दोस्तों 1024 एमबी। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है। देखिए 1 जीबी 1024 एमबी होता है, और 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है, और 1024 केबी बराबर 1 एमबी, और 1024 टीबी बराबर 1 पेटाबाइट। इसको मैं बताऊंगा दोस्तों लास्ट में। अगला देखते हैं, 1 पीबी यानी कि पेटाबाइट। 1 पीबी निम्नलिखित में से किसके समान होता है? 1 पीबी निम्नलिखित में से किसके समान होता है? 1024 टीबी, 1000 टीबी, 1000 जीबी या 1024 जीबी? देखिए दोस्तों, जो पीबी आता है उससे पहले टीबी आएगा। टीबी यानी कि टेराबाइट, उसके बाद पेटाबाइट। तो 1024 टीबी बराबर 1 पीबी, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, 1 किलोबाइट किसके समान है?
1 किलोबाइट किसके समान, यानी कि 1 KB किसके समान है, 1024 बाइटों का, 1000 बिट्स या 1024 बाइटों के या 1000 शब्दों के। तो इसका राइट आंसर है 1024 बाइटों के। देखिए दोस्तों, इसका ना मैं एक कंप्लीट वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, जो मेमोरी से रिलेटेड कितने को कितने कितने कहा जाता है, तो इसका मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। और जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं, यानी कि MB, GB, PB, उसका सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। 1 MB मेमोरी है, 1024 KB, 1024 बाइट या फिर 1024 किलोबाइट्स या 1000 किलोबिट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1024 KB। 1024 KB बराबर 1 MB। अगला देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में होता है सिर्फ रैम, सिर्फ रोम या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी होता है दोस्तों। कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है, रैम, DSL, LAN, CPU। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रैम। एरे की पहली तत्वों को स्मृति पता को क्या कहते हैं, एरे की पहली तत्वों के स्मृति पता को क्या कहते हैं, यानी कि मेमोरी एड्रेस को क्या कहते हैं, फ्लोर एड्रेस, फाउंडेशन एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस या बेस एड्रेस। तो इसे फर्स्ट एड्रेस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन PC मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होता है, मेमोरी चिप, डिस्क ड्राइव, माइक्रो प्रोसेसर या सपोर्ट चिप। तो ये डिस्क ड्राइव मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित स्मृतियों में से किस स्मृति को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, SRAM, DRAM, ROM या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए SRAM को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है और DRAM को नहीं होती है दोस्तों। अगला देखते हैं, एक CD की भंडारण क्षमता को किससे मापा जाता है, एक CD की भंडारण क्षमता को किससे मापा जाता है। तो CD की जो भंडारण क्षमता है दोस्तों, उसे मेगाबाइट से मापा जाता है, यानी कि MB से मापा जाता है। जो CD की भंडारण क्षमता है दोस्तों 700 से 750 तक होती है, यानी कि 700 MB से 750 MB तक होती हैं, इसलिए हम उसे मेगाबाइट यानी कि MB से मापते हैं। अगला देखते हैं, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक स्टोरेज लोकेशन में डाटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग या हैंड शेकिंग। तो ये राइटिंग कहलाता है दोस्तों। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी दोस्तों, नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी कि स्थायी मेमोरी, और वोलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी। तो हमारे स्थायी मेमोरी कौन है, CD-ROM, DVD-ROM, हार्ड डिस्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना से अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है, CD-ROM, CD, RW, DVD या इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी, निम्नलिखित में कौन सा वोलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी है, PROM, ROM, RAM या EPROM। तो ऑप्शन नंबर सी RAM। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए भी प्रयुक्त होता है, RAM, हार्ड डिस्क, ROM, प्रोसेसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क। सामान्यतः CD की अधिकतम स्टोरेज क्षमता क्या है, 100 MB, 700 MB, 1024 MB या 2056 MB। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 700 MB। स्टोरेज डिवाइस का सही क्रम बताइए दोस्तों, CD, PD, HDD। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा CD, CD के बाद आएगा DVD, DVD के बाद PD, PD के बाद HDD। अगला देखते हैं, डेटा एवं जानकारी निम्न में से अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती हैं, डेटा सब, रोम, रैम या CPU। तो रैम में स्टोरेज की जाती है, यानी कि संग्रहित की जाती है अस्थायी रूप से। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, ब्लू-रे, DVD, CD-ROM, जिप डिस्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिप डिस्क। जिप डिस्क है दोस्तों, ये ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। DVD खालिस्तान का एक उदाहरण है, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस या सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो ये दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है DVD। DVD को हम ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। और किसे नहीं कहते हैं दोस्तों, तो ब्लू रे डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क नहीं कहते हैं। निम्नलिखित में से किस में वोलेटाइल मेमोरी है, प्रिंटर, पेन ड्राइव, DVD या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर में एक वोलेटाइल मेमोरी है। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है,
रोम, सीडी, डीवीडी या फ्लैश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या सीडी। तो मॉनिटर जो है दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 10,48,576 बाइट होते हैं। यानी कि 1 MB में 10,48,576 बाइट होते हैं। अगला देखते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस, मैग्नीशियम या सोडियम। तो इसमें आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है चुंबकीय डिस्क पर। निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट या गीगाबाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है टेराबाइट। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है? डीवीडी, सीडी, WORM या फिर विंचेस्टर। तो विंचेस्टर जो है दोस्तों ये ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है, बाकी ये सब हैं। अगला देखते हैं, 1 TB बराबर होता है, 1 TB कितने बराबर होते हैं? 10⁻³ GB या 10⁻6 GB MB या फिर 10⁻9 KB या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये उपयुक्त सभी होगा। अगला देखते हैं, 1 टेराबाइट के बराबर होता है 10⁻6 KB या 10⁻15 KB या 10⁻9 KB या 10⁻12 KB। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10⁻9 KB होगा। डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है? ट्रैक, सिलेंडर, सेक्टर, सिलेंडर, सेक्टर, ट्रैक या फिर ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर या फिर सिलेंडर, ट्रैक, सेक्टर। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले जो हमारा डिस्क होता है उसमें सबसे पहले सिलेंडर, सिलेंडर के बाद एक ट्रैक होता है, ट्रैक के बाद एक सेक्टर होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? डीवीडी डाटा कंप्रेस तकनीक का उपयोग करता है। DVR कई बार रीड किया जा सकता है लेकिन केवल एक ही बार रीड किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, न तो पहला न ही दूसरा, ये दोनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक CPU रजिस्टर नहीं है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, डाटाबेस या प्रोग्राम काउंटर। तो डाटाबेस है दोस्तों, CPU रजिस्टर नहीं है। अगला देखते हैं, किस डिवाइस के लिए MPEG-1 डिजाइन किया गया था? DVD, CD, फ्लॉपी या USB। तो इसे CD के लिए डिजाइन किया गया था। MPEG का पूरा नाम है दोस्तों मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये हमारा फुल फॉर्म है MPEG का। MB का पूर्ण रूप क्या है? तो MB का पूर्ण रूप है दोस्तों मेगाबाइट्स। मेगाबाइट्स ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक CD का उपयोग करने का फायदा नहीं है? यह सूचना तक सीधी पहुंचने में अनुमति देता है, यह पोर्टेबल है, इसे रिकॉर्डिंग करने के लिए एक बर्निंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, या यह सस्ती होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे रिकॉर्डिंग करने के लिए एक बर्निंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं, CD एक उदाहरण है। CD किसके उदाहरण है? सॉलिड स्टेट स्टोरेज की, ऑप्टिकल डिस्क की, हार्ड डिस्क की या इनपुट डिवाइस की। तो यह दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क की एक उदाहरण है CD। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD-ROM की क्षमता सामान्यतः क्या होगी? तो CD-ROM की जो क्षमता है दोस्तों वो 700 MB होगी। 700 MB से लेकर 750 MB तक। निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा संचय क्षमता है, यानी कि स्टोरेज क्षमता है? DVD, फ्लॉपी डिस्क, CD या हार्ड डिस्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क में सबसे ज्यादा स्टोरेज करने की क्षमता होती है। ऑडियो तथा वीडियो फाइल को खाली स्थान में कंप्रेस किया जाता है तथा संग्रहित किया जाता है, USB CD। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ए और बी दोनों। CD तथा DVD किस प्रकार के डिवाइस है? इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट या पॉइंटिंग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज डिवाइस है। डिस्क का नवीनतम प्रारूप क्या है जो अभी मौजूद है? DVD, HD DVD, CD या ब्लू रे डिस्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्लू रे डिस्क। DVD एक क्या है? हार्ड डिस्क, SSD, आउटपुट डिवाइस, ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल डिस्क। प्रिंटर के मुक्त होने पर कौन बड़े प्रिंट कार्य अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और उन्हें जारी रखता है? बफर, रोम, रैम, स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बफर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रिमूवेबल मीडिया है? CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है? हार्ड डिस्क, रैम, सॉलिड स्टेट ड्राइव या रोम? तो रैम जो है दोस्तों ये अस्थायी मेमोरी है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है। एक तरफा एकल परत डीवीडी की क्षमता कितनी होती है? एक तरफा एकल परत डीवीडी की क्षमता कितनी होती है, यानी कि सिंगल पार्ट में? तो इसका दोस्तों 4.7 GB होती है। कौन सी प्रकार की डीवीडी अपने पर लिखी गई इंफॉर्मेशन को केवल पढ़ सकती है? ऐसी किस प्रकार की डीवीडी है दोस्तों जो अपने पर लिखी इंफॉर्मेशन को केवल पढ़ सकती हैं? डीवीडी, RW, डीवीडी रोम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा, डीवीडी रोम। किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील एक्टिव होती है? तो इसमें दोस्तों बायोस जो हैं वो सबसे पहले एक्टिव होती हैं, जिसे हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। निम्न में से कौन सा NVRAM का एक प्रकार है? DRAM, SRAM, FRAM या इनमें से कोई नहीं? तो FRAM दोस्तों जो NVRAM का एक प्रकार है। एक CDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। WROM, WORO या फिर WORD या फिर WMRO? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, WORM यानी वार्म। वार्म एक CDR के रूप में भी जाना जाता है। CD और DVD के उदाहरण हैं कोडिंग मीडिया, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, जिप ड्राइव या प्रिंटर? तो इसका आंसर जो है दोस्तों इसको विलोपित कर दिए गए हैं। देखिए CD और DVD ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हैं। देखिए जो CD और DVD है दोस्तों ये एक स्टोरेज डिवाइस है, हमें ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। इसका राइट आंसर CD और DVD। एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द हैं जो उपकरणों के बीच डाटा दर और डाटा प्रवाह में अंतर भरपाई करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बफर। अगला देखते हैं। कुछ प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टोरेज डिस्क को कुछ स्टोरेज ड्राइव सेक्टर में विभाजित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, अलर्टिंग या फिर पार्टीशनिंग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पार्टीशनिंग। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका स्टोरेज सूचना सिस्टम बंद होने पर भी बाद डेटा बचा रहता है? CPU, रैम, रोम या फिर DIAMM? इसका राइट आंसर दोस्तों रोम। रोम में डेटा बचा रहता है सिस्टम बंद होने के बाद भी। डेट टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का क्या नाम है? RAM, CMOS, JET या फिर FTE? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CMO। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से खाली स्थान को छोड़कर बाकी सभी रिमूवेबल मीडिया में आते हैं? CDR, डिस्क या फिर DVD या हार्ड डिस्क ड्राइव? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। CDS और DVDS किस प्रकार की यंत्र हैं? इनपुट आउटपुट स्टोरेज सॉफ्टवेयर? तो यह एक स्टोरेज प्रकार का यंत्र है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? CPU को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क भी कहा जाता है। रैम CPU का अभिन्न अंग है। CPU में स्वयं की स्टोरेज यूनिट होती है जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। प्रत्येक CPU के अपने इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रैम CPU का अभिन्न अंग, ये हमारा गलत है। अगला देखते हैं। 32 बिट CPU रजिस्टर खाली से स्टोर कर सकती है, यानी कितने स्टोर कर सकती हैं? जो 32 बिट का CPU दोस्तों कितने डाटा को स्टोर कर सकती है? 8 बाइट्स, 8 निबल्स, 2 किलोबाइट्स, 64 बिट। तो 32 बिट का है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 निबल्स हो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों के सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? DRAM और SRAM दोनों ही हार्ड डिस्क के तेज होते हैं। रैम और हार्ड डिस्क दोनों ही सेमी रैंडम एक्सेस होती हैं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला सत्य दूसरा असत्य, यानी कि पहला जो दोस्तों हमारा सत्य होगा, दूसरा जो गलत होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हार्ड डिस्क को द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, या फिर हार्ड डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क में कई डिस्क होते हैं जो डिस्क पैक के रूप में एक साथ डेस्क होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। अगला देखते हैं। CPU रजिस्टर के आकार को सामान्यतः खाली स्थान की संख्या में व्यस्त किया जाता है जिन्हें यह स्टोर कर सकता है। बिट्स, कैरेक्टर्स, डेसिमल डिजिट या ऑक्टल डिजिट्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिट्स।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए कथनों को सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहला असत्य और दूसरा सत्य, यानी कि ईपीरोम में पी अक्षर का पूर्ण रूप प्रेसिडेंस होता है, या फिर इसमें डबल ईपीरोम में विद्युतीय रूप में मिटाने योग्य इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पहला, यानी कि दोनों जो है दोस्तों ये हमारा गलत होगा, यानी कि पी रोम में पी अक्षर का पूर्ण रूप परमानेंट होगा, यानी गलत है दोस्तों। पी का पहला जो अक्षर है दोस्तों इसे प्रोग्रामेबल कहते हैं, और डबल ई पी रोम को यू वी रोम भी कहा जाता है। नहीं दोस्तों, इसे हम यू वी रोम भी नहीं कहा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रैम सामान्य आकार वाले एड्रेसेबल यूनिट में विभाजित होती हैं जिन्हें पेज कहा जाता है, या फिर रैम रीड एंड राइट मेमोरी दोनों हैं, या फिर डी रैम वोलेटाइल मेमोरी है, या एस रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो हमारा कथन जो चौथा है दोस्तों वो असत्य है। एस रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती हैं, जो एस रैम होता है वो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि प्राथमिक मेमोरी होती है दोस्तों। इसमें जो डाटा रहता है वो बिजली चले जाने पर डिलीट हो जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए दोस्तों, व्यापम में ना जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कथन से ही ज्यादातर पूछा जाता है। कथन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए कथन को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कैश मेमोरी सामान्यतः मुख्य मेमोरी की तुलना में आकार में साइज में छोटी होती हैं, ये सही बात है दोस्तों। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, ये भी सही है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में अधिक महंगी होती है, ये भी सही है दोस्तों। और कैश मेमोरी का उपयोग डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, ये गलत है दोस्तों। हम कैश मेमोरी में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है? कैश मेमोरी मेन मेमोरी से तेज होती हैं, या फिर मेन मेमोरी हार्ड डिस्क से तेज होती हैं। तो इसका राइट आंसर दोनों है दोस्तों। कैश मेमोरी है वो मेन मेमोरी से तेज होती हैं, और जो मेन मेमोरी होता है वो हार्ड डिस्क से तेज होती हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सीपीयू सीधे खाली स्थान में डेटा रीड राइट कर सकता है, यानी जो सीपीयू सीधे किस में डेटा को रीड राइट कर सकता है? मेन मेमोरी में, हार्ड डिस्क, द्वितीयक मेमोरी या तृतीयक मेमोरी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेन मेमोरी में डाटा को रीड राइट कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? रैम और रोम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी हैं, सही बात दोस्तों। और अगला देखते हैं, ईपीरोम डबल ईपीरोम बिल्कुल एक जैसी होती है, नहीं ये गलत है दोस्तों, ये अलग अलग होते हैं। ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल होता है और इसमें इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है, इसलिए ये अलग होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही होगा और दूसरा गलत होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, पहला असत्य और दूसरा असत्य। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एस रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, सही बात है दोस्तों। एस रैम डी रैम से तेज होती हैं, ये भी सही है दोस्तों। एस रैम और डी रैम दोनों वोलेटाइल मेमोरी, ये सही है। डी रैम एस रैम से तेज होती हैं, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। जो डी रैम है एस रैम से तेज होती हैं, जो डी रैम है ना वो एस रैम से तेज होती हैं दोस्तों, लेकिन जो एस रैम है वो डी रैम से तेज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एस रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, एस रैम डी रैम से तेज होती हैं, एस रैम और डी रैम दोनों वोलेटाइल मेमोरी हैं, या फिर डी रैम एस रैम से तेज होती हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत होगा दोस्तों। जो डी रैम है वो एस रैम से तेज नहीं होती हैं, यानी कि डी रैम एस रैम से धीमी होती हैं, एस रैम जो है वो डी रैम से तेज होती हैं। अगला देखते हैं, निजी कंप्यूटर और लैपटॉप में मेन मेमोरी के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? डबल ई पी रोम, हार्ड डिस्क, पी रोम या डी रैम? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी रैम। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? एक डिस्क पर ट्रैक को सेगमेंट में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेक्टर कहा जाता है दोस्तों, इसका हाँ ये सही है। और दूसरा है, डिस्क एड्रेस डिस्क पर रिकॉर्डिंग के भौतिक स्थान को नहीं दर्शाता,
ये हमारा गलत होगा। तो हमारा राइट आंसर पहला और दूसरा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पहला सत्य दूसरा असत्य। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी नहीं है? रैम, रोम, पीरोम या हार्ड डिस्क। तो प्राथमिक मेमोरी हमारा डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क है, जो वो एक द्वितीयक मेमोरी है, ये हमारा प्राथमिक मेमोरी नहीं है। दिए गए विकल्पों में से उनके डाटा परिस्टेंस विशेषता के आधार पर विषम भिन्न का विकल्प का चयन करें। एस रैम, ईपीरोम, डी रैम या फिर एच डी रैम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ईपीरोम, ये इनमें से भिन्न है। अगला देखते हैं, रोम क्या है? स्थायी मेमोरी, अस्थायी, बाह्य मेमोरी या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्थायी मेमोरी होती है रोम। स्टैटिक रैम के लिए निम्न में से कौन सा स्टोरेज एलिमेंट होता है? डायोड, कैपेसिटर, फ्लिप फ्लॉप्स या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्लिप फ्लॉप्स। निबल में कितने बिट्स होते हैं? निबल में कितने बिट्स होते हैं, यानी कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 8 बिट्स होते हैं, यानी कि एक निबल में 8 बिट्स होते हैं, 2 निबल में 16 बिट्स होते हैं और 4 निबल में 32 बिट्स होते हैं। ये याद रख लेना है। अगला देखते हैं, राम खाली स्थान मेमोरी है। राम एक कौन सी मेमोरी है? स्थायी एवं परिवर्तनशील, अस्थायी, स्थायी एवं अपरिवर्तनशील या कार्यशील। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रैम जो है दोस्तों एक स्थायी होती है, लेकिन इसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये अपरिवर्तनशील होती है। अगला देखते हैं, बैकअप क्या है? अपने नेटवर्क में अधिक घटक जोड़ना, डेटा को मूल स्रोत से कॉपी करके अलग स्थान पर सुरक्षित करना, पुराने डेटा को नए डेटा से फिल्टर करना, डेटा टेप पर एक्सेस करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डेटा को मूल स्रोत से कॉपी करके अलग स्थान पर सुरक्षित करना, ये बैकअप कहलाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव किसके उदाहरण है? स्टोरेज, स्टोरिंग, बैकअप या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सीडी की डाटा स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है? ये 7 MB होती है। डीवीडी में हम खाली रंग की लेजर कीड़ों का उपयोग करके इंफॉर्मेशन को पढ़ने या लिखने में मदद मिलती है। तो ये लाल रंग, यानी कि लाल रंग का जो लेजर होते हैं दोस्तों, उसमें हम लिख या पढ़ सकते हैं उसकी सहायता से। अगला देखते हैं, डीवीडी का अर्थ क्या है? डीवीडी का अर्थ है दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। किलोबाइट बराबर होती हैं, 1 किलोबाइट बराबर मतलब दोस्तों 1024 बाइट्स, यानी कि 1024 बिट्स, 1 गीगाबाइट या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1024 बिट्स बराबर 1 किलोबाइट। सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज तकनीक का विकसित किया दोस्तों? तो कॉम्पैक्ट डिस्क की कंपनी दोस्तों इसे IBM द्वारा किया गया है, इसके विकास, यानी कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क है सीडी का, जिसे IBM द्वारा विकास किया गया है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी क्या है? देखिए दोस्तों, हम बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, लगभग 140 क्वेश्चन, यानी कि हम मेमोरी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। और अब हम देखते हैं कि परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में डाटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को संग्रहित करने के लिए स्थान, या कंप्यूटर में डेटा दृश्य करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस, कंप्यूटर में डेटा प्रविष्ट करने के लिए एक आधारभूत डिवाइस, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर में डेटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को संग्रहित करने के लिए स्थान। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करना संभव हो पाता है किसके द्वारा? मेमोरी के द्वारा, इनपुट, मॉनिटर या आउटपुट। तो ये मेमोरी के द्वारा संभव हो पाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। किसी कंप्यूटर में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है? स्टोरेज क्षमता, मैग्नेटिक ट्रांसफर क्षमता या रिफ्रेश क्षमता। तो स्टोरेज क्षमता। RAID का पूरा नाम क्या है? RAID का पूरा नाम है दोस्तों रेडिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, वह डिवाइस कौन सी है जिनमें डाटा अलग डिस्कों पर स्टोर होता है, जिसे डाटा के अनुसार हम होने वाले दूसरे डिवाइस से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, वह कौन सी डिवाइस जिसमें हम अलग अलग डिस्कों को स्टोर करते हैं, जिससे डाटा को नुकसान होने से डाटा के नुकसान होने पर दूसरे डिवाइस से हम प्राप्त कर सकते हैं। RAPD, EEPROM, RAID या PROM। इसे हम RAID यानी कि RAID द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं।
कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बीट है। एक बीट डेटा कितने स्टोर कर सकती हैं? 0 या 1, सिर्फ 0 या फिर 1 या फिर में से कोई नहीं। तो एक बीट दोस्तों 0 या 1 डेटा स्टोर कर सकती हैं। 4 बीट समतुल्य होते हैं, 1 बाइट के, 1 निबल के, 1 मेगाबाइट के या 1 किलोबाइट के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 निबल के। 8 बीट समतुल्य होते हैं, 8 बीट 1 बाइट के समतुल्य होते हैं। 1 बाइट डेटा को कह सकते हैं कि यह किसके बराबर है? 8 बिट के, 2 निबल के। तो देखिए दोस्तों, 1 बाइट डेटा को हम किसके बराबर मान सकते हैं? तो इसे हम ए और बी दोनों यानी कि 8 बिट यानी कि 2 निबल। 1 निबल बराबर 4 बिट और 2 निबल बराबर 8 बिट। तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होते हैं, यह याद रखना है। और 2 निबल बराबर 1 बाइट, ये भी याद रखना है। मेमोरी स्टोरेज इकाई के विषय में कौन सा सत्य होगा अगर हम घटते क्रम में जाए तो घटते क्रम में जाना है दोस्तों हमें। तो सबसे पहले कौन होगा? देखिए, तो सबसे पहले होगा ऑप्शन नंबर टीबी। जो बढ़ते क्रम यानी घटते क्रम में जाना है ना, बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा होगा किलोबाइट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसी में है, किलोबाइट्स। देख लीजिएगा, ये सब टीबी, एमबी, ये सब ये केबी से बड़े हैं। तो हमारा सबसे छोटा रहेगा केबी के बाद आएगा एमबी के बाद आएगा जीबी के बाद आएगा टीबी के बाद आएगा पीबी। ऐसे ही बढ़ते क्रम में चला जाएगा। तो देखते हैं मेमोरी स्टोरेज इकाई के विषय में कौन सा सत्य होगा अगर हम घटते क्रम में जाए तो घटते क्रम में जाना है दोस्तों हमें ना। सबसे पहले बीट्स के बाद निबल के बाद बाइट के बाद किलोबाइट। ये हमारा घटते क्रम में है। अगला देखते हैं, निम्न में से क्या सत्य नहीं है? 1 निबल बराबर 4 बिट, 1 निबल बराबर 4 बिट, ये सही है। 8 बिट बराबर 1 बाइट, ये भी सही है। 1024 बाइट बराबर 1 MB, ये गलत है दोस्तों। 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, MB नहीं होता है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये होगा। अगला देखते हैं, मेमोरी स्टोरेज इकाई के विषय में कौन सा सत्य हुआ अगर हम बढ़ते क्रम की ओर जाएं? तो सबसे छोटा कौन सा होगा दोस्तों? केबी। लेकिन हमें केबी दिया नहीं है। केबी के बाद आएगा एमबी के बाद आएगा जीबी। तो हमारा जीबी सभी में है। जीबी के बाद आएगा टीबी, केबी, एमबी, जीबी, टीबी के बाद पी के बाद ईबी के बाद जेडबी। ये हमारा बढ़ते क्रम है, इसको याद रख लेना है। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा दे रहा हूं। पहला आएगा केबी के बाद आएगा एमबी के बाद आएगा जीबी और जीबी के बाद आएगा टीबी के बाद आएगा पीबी के बाद आएगा ईबी के बाद आएगा जेडबी। इसको आप याद रख लेना है। अगर आप इसे अच्छी तरह से याद रख ले तो आपको कैसे भी क्वेश्चन दे दे, बढ़ते क्रम घटते क्रम आपका बनना अनिवार्य है। 4 बिट मिलकर 1 निबल बनाते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं? 4 बिट मिलकर 1 निबल बनाते हैं, उसे हम हाफ बाइट कहते हैं दोस्तों। 4 बिट मिलकर 1 निबल बनाते हैं, उसे हम हाफ बाइट कहते हैं, यानी कि हाफ बाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट में डाटा ट्रांसफर की जाती हैं, उसे किससे मापी जाती हैं? MIPS, BPS, फ्लॉप्स या MHz? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, बिट्स पर सेकंड से मापी जाती हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसमें से दोस्तों सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस ZB होता है, लेकिन ZB नहीं दिए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी PB। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 बाइट की न्यूनतम वैल्यू इतना हो सकती है। इसको काउंट कर लेना, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़ में दिया है दोस्तों। ये हमारा राइट आंसर नहीं है। अगला देखते हैं, हाफ बाइट निम्न में से किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट, 1 निबल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 निबल बराबर होता है। 8 बिट समतुल्य होते हैं, 1 बाइट के, 1 निबल के, 1 मेगाबाइट के या फिर 1 किलोबाइट के। तो 1 बाइट के होते हैं। 1 टेराबाइट बराबर कितने होते हैं? तो 1 टेराबाइट बराबर 10/6 MB होता है। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो सत्य दोस्तों नहीं है ऑप्शन नंबर डी, 1 TB बराबर 10 × 10। ये हमारा सही नहीं है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है।
अगला देखते हैं, कंप्यूटर में उपस्थित मेमोरी का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में उपस्थित मेमोरी का कार्य क्या होता है? इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा स्टोर करना, प्रोसेस के समय डाटा को स्टोर करना, प्रोसेसर से प्राप्त परिणाम को भविष्य में उपयोग के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के आंतरिक संरचना शामिल नहीं है। ALU, CU, मेमोरी या फिर UPS। तो UPS जो है दोस्तों ये शामिल नहीं है CPU में। कंप्यूटर मेमोरी के मुख्य प्रकार होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक मेमोरी, ये भी दोनों, या केवल B। तो कंप्यूटर मेमोरी के मुख्य मेमोरी के कौन प्रकार दोस्तों? प्राथमिक मेमोरी जो है वो मुख्य मेमोरी होती हैं। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में गणना या प्रोसेस के समय की मेमोरी की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में गणना या प्रोसेस करते समय दोस्तों कौन सी मेमोरी की आवश्यकता होती है? प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक, वर्चुअल या बफर मेमोरी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है प्राथमिक मेमोरी की। और देखिए दोस्तों, दो मेमोरी होते हैं, उसे जोड़ने का कार्य बफर करती हैं। और अगला देखते हैं, प्राथमिक मेमोरी के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त नहीं किया जाता? प्राथमिक मेमोरी के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त नहीं किया जाता? आंतरिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या बाह्य मेमोरी। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर प्राथमिक मेमोरी के लिए कौन सा नाम को प्रयुक्त नहीं किया जाता प्राथमिक मेमोरी के लिए? तो इसे बाह्य मेमोरी नहीं कहा जाता है दोस्तों। अगला देखते हैं, कौन सी मेमोरी CPU के सीधे संपर्क में रहती है? मुख्य, द्वितीयक, बाह्य या वर्चुअल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुख्य मेमोरी। कंप्यूटर की सभी प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर के किस कंपोनेंट पर एकीकृत रहता है? तो ये मदरबोर्ड पर एकीकृत रहता है। प्राथमिक मेमोरी के प्रकारों में शामिल नहीं है, तो हार्ड डिस्क शामिल नहीं है प्राथमिक मेमोरी में, ये द्वितीयक मेमोरी है, यानी कि सहायक मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी के विषय में क्या असत्य है? प्राथमिक मेमोरी में स्टोरेज क्षमता द्वितीयक मेमोरी से अधिक होती है, गलत है दोस्तों। प्राथमिक मेमोरी के प्रकार में शामिल नहीं है रैम, रोम, रजिस्टर, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी है? पेन ड्राइव, रोम, SSD या हार्ड डिस्क। तो ये प्राथमिक मेमोरी रोम है। कंप्यूटर में रन हो रहा प्रोग्राम कंप्यूटर की किस मेमोरी में स्थित होती हैं? कैच, रोम, रजिस्टर या रैम। तो ये रैम में स्थित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सेमीकंडक्टर मेमोरी को समाहित किए हुए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन पर रजिस्टर, कैश, रैम, रोम, ये हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मैग्नेटिक मेमोरी का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्लॉपी, जीप, डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये हमारा मैग्नेटिक मेमोरी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का समूह है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी दोस्तों पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, SSD। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी का समूह है? ऑप्टिकल मेमोरी का समूह दोस्तों CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, HVD, ये सब ऑप्टिकल डिस्क का समूह है। कंप्यूटर मेमोरी को उनके निर्माण सामग्री और डेटा रीड राइट तकनीक के आधार पर हम 4 भागों में बांटा गए हैं। निम्न में से कौन सा उनके प्रकार में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये शामिल नहीं है। मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ये सही नहीं है दोस्तों। अगला देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी को उनके निर्माण सामग्री और डेटा रीड राइट तकनीक के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्ड डिस्क से सुमेलित नहीं है। जो ऑप्टिकल मेमोरी CD है, फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव और मैग्नेटिक मेमोरी ये फ्लॉपी डिस्क और सेमीकंडक्टर ये हार्ड डिस्क नहीं है दोस्तों। अगला देखते हैं, प्राथमिक मेमोरी के विषय में क्या सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर में बाहरी पोर्ट से लाकर जोड़ी जाती है, ये गलत है। अगला दोस्तों, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी को उनके स्टोरेज क्षमता के आधार पर बढ़ते क्रम में जमाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर, कैश, रोम, रैम। रजिस्टर सबसे पहले, उसके बाद कैश, उसके बाद रोम, उसके बाद रैम। अगला देखते हैं, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी को उनके तीव्रता के आधार पर घटते क्रम में जमाइए। तीव्रता के आधार पर घटते क्रम में जमाइए दोस्तों। तो सबसे पहले आपका आएगा रजिस्टर, रजिस्टर के बाद आएगा कैश, कैश के बाद आएगा रैम, रैम के बाद आएगा रोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजिस्टर, कैश, रोम, रैम, ये हमारा घटते क्रम में है। अगला देखते हैं, कैश मेमोरीज कंप्यूटर की तीव्रता मेमोरी है क्योंकि कैश मेमोरी CPU से सीधे जुड़ी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी CPU से सीधे जुड़ी होती है। कैश मेमोरी की भंडारण क्षमता होती है रोम से ज़्यादा, रैम से ज़्यादा, रजिस्टर से ज़्यादा या हार्ड डिस्क से ज़्यादा। तो ये रजिस्टर से ज़्यादा होती हैं। CPU की कार्य क्षमता के विषय में क्या सत्य नहीं है? CPU के कार्य क्षमता के विषय में क्या सत्य नहीं है?
रैम की क्षमता अधिक होने से सीपीयू की क्षमता बढ़ जाती है। कैश की क्षमता अधिक होने से सीपीयू की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, या फिर कैश की क्षमता अधिक होने के सीपीयू की कार्यक्षमता घट जाती है। कैश की क्षमता अधिक होने से सीपीयू की कार्य क्षमता घट जाती है। कैश की क्षमता अधिक होने से सीपीयू की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। सही है दोस्तों। रैम की क्षमता अधिक होने से सीपीयू का क्षमता बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैश की क्षमता अधिक होने से सीपीयू की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अगला देखते हैं, कौन सी प्राथमिक मेमोरी सीपीयू से सीधी जुड़ी होती है? रजिस्टर, रोम, कैश या रैम? कौन सी प्राथमिक मेमोरी जो सीपीयू से जुड़ी होती है? तो रजिस्टर दोस्तों, जो प्राथमिक मेमोरी है वो सीधे सीपीयू से जुड़ी होती हैं। कंप्यूटर के द्वारा बार बार उपयोग में लाया गया डाटा या प्रोग्राम कंप्यूटर की किस प्राथमिक मेमोरी में स्टोर होता है? तो सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। वह कौन सी मेमोरी है जो रैम और सीपीयू के बीच बफर का काम करती है? तो कौन सा मेमोरी दोस्तों सीपीयू और रैम के बीच बफर का कार्य करता है? तो वो कैश मेमोरी होता है। मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच गति के अंतर को मैनेज करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग होता है? रोम, प्रोम या फिर रैम या कैश मेमोरी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं? तो कैश मेमोरी के 3 प्रकार होते हैं। कैश मेमोरी के प्रकार में शामिल नहीं है L1, L2, L3, L4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, L4 शामिल नहीं है, L3 तक है। सबसे तीव्र कैश मेमोरी कौन सी है? सबसे तीव्र कैश मेमोरी L1 है। कैश मेमोरी कंप्यूटर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये दोस्तों मदरबोर्ड में स्थित होती है। कैश मेमोरी कंप्यूटर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये मदरबोर्ड में। कैश मेमोरी खाली स्थान मेमोरी है। कैश मेमोरी एक, पहला और तीसरा सही है। प्राइमरी वोलेटाइल मेमोरी और प्राथमिक अस्थायी मेमोरी है। कैश मेमोरी के विषय में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैश मेमोरी का आकार हार्ड डिस्क से अधिक होता है। यह गलत है। कंप्यूटर में स्थित सबसे छोटी स्टोरेज क्षमता वाली प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर। कौन सी मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर स्थित होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर। कंप्यूटर के प्रोसेस के दौरान गणना के समय डाटा कंप्यूटर की किस मेमोरी में स्थित होता है? रजिस्टर, रोम, रैम, कैश? तो ये रजिस्टर में स्थित होता है। रजिस्टर एक प्रकार की खाली स्थान मेमोरी है। तो यह एक स्थायी मेमोरी नहीं दोस्तों, ये एक अस्थायी मेमोरी है और सेमीकंडक्टर मेमोरी है, लेकिन मैग्नेटिक मेमोरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित में से रजिस्टर के प्रकार में शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सभी शामिल है। वह रजिस्टर जिसमें कंप्यूटर की सभी गणनाएं की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे एसी यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहते हैं। वह रजिस्टर जो गणना के समय अगले इंस्ट्रक्शन के पते को होल्ड करके रखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर कहते हैं। वह रजिस्टर कौन सा है जो पेरिफेरल डिवाइस जैसे माउस और कीबोर्ड से आने वाले डाटा को स्टोर करता है? तो उसे डाटा रजिस्टर कहते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं, वह रजिस्टर जो एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करके रखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मेमोरी एक्सेस यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। अगला देखते हैं, वह रजिस्टर जो वर्तमान निर्देश को होल्ड करके रखता है उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। अगला देखते हैं, वह रजिस्टर जो एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है उसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहा जाता है। सामान्यतः घरेलू कंप्यूटर में किस साइज का रजिस्टर प्रयोग होता है? सामान्यतः घरेलू कंप्यूटर में किस प्रकार साइज के रजिस्टर मेमोरी का उपयोग होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये सभी 64 बिट, 32 बिट, 16 बिट्स इसका उपयोग किया जाता है। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम दोस्तों ऑप्शन नंबर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम क्या कह सकते हैं? रैम को हम एक ऑल ऑफ द एबव यानी कि मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी ये सभी कह सकते हैं। रैम डाटा रीड करने के लिए किस मेमोरी को एक्सेस तकनीक का प्रयोग करता है? तो इसे हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। रैम कंप्यूटर के किस भाग में स्थित होता है? रैम कंप्यूटर के किस भाग में स्थित होता है दोस्तों? जो रोम है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्थित होता है। किस मेमोरी में डाटा को अस्थायी यानी कि स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है? रैम यानी कि रैम जो है दोस्तों, इसमें हम स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। अगला देखते हैं, वो कौन सी मेमोरी डिवाइस है जो सॉफ्टवेयर
प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है जब वह खाली स्थान हो रहा है, डीवीडी, पेन ड्राइव, रैम या सीडी में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रैम में। जब भी कोई प्रोग्राम रन करना होता है तो हार्ड डिस्क से प्रोग्राम उठकर किस मेमोरी में लोड होता है? तो ये सबसे पहले रैम में लोड होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, वह कौन सी डिवाइस है जिसके न होने पर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने संभव नहीं है? रजिस्टर, रैम, बफर या सीडी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, रैम। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्वेश्चन। हमने जितने भी मेमोरी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम कंप्लीट किए हैं, जिसमें लगभग 200 से अधिक क्वेश्चन को हम हल किए हैं दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और आगे हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।